बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आज हम बिहार पंचायती राज विभाग की एक बहुत ही खास भर्ती प्रक्रिया की हर एक डिटेल को समझने वाले हैं। चलिए सीधे उस बात पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखती है, सैलरी। इस पद के लिए शुरुआती मासिक वेतन 45,000 रुपए से भी ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। और हाँ, ये कोई मामूली पद नहीं है। ये लेवल 5 की एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी है। इसका मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी नहीं, बल्कि जॉब की सुरक्षा और करियर में आगे बढ़ने के भी बेहतरीन मौके हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है, फिर पदों का ब्यौरा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन की प्रक्रिया क्या है और चयन कैसे होगा, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है और ये पंचायत अंकेक्षक यानी पंचायत ऑडिटर की भूमिका आखिर है क्या? तो ये पद है पंचायत अंकेक्षक का। सोचिए, एक ऐसी सरकारी नौकरी जहां बिहार की पंचायती राज संस्थाओं के हिसाब किताब की जांच करने की जिम्मेदारी हो। मतलब ये काम सीधे जमीनी स्तर पर शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने वाला है। अच्छा, तो इस जरूरी भूमिका के लिए कितनी वैकेंसी हैं? चलिए अब पदों के पूरे विवरण पर एक नजर डालते हैं। कुल 102 पद हैं। इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 58 सीट्स जनरल कैटेगरी के लिए हैं। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं, और हाँ, महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी इसमें शामिल है। अब आता है सबसे अहम सवाल, इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? आइए उम्र और शिक्षा से जुड़ी जरूरी शर्तों को समझते हैं। उम्र की बात करें तो कम से कम 21 साल तो होना ही चाहिए, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि उम्र की गिनती 1 अगस्त 2025 के हिसाब से की जाएगी। ऊपरी आयु सीमा में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से छूट दी गई है। अब पढ़ाई लिखाई की बात करें तो क्योंकि ये एक खास किस्म की नौकरी है, इसके लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथ्स में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। या फिर अगर किसी के पास एमबीए फाइनेंस, सीए या आईसीडब्ल्यूए की डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर योग्यता की सारी शर्तें पूरी होती हैं तो अगला कदम है अप्लाई करना। चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया, जरूरी तारीखें और फीस को भी देख लेते हैं। एक बात का खास ध्यान रखना है, तारीखें, क्योंकि अप्लाई करने का टाइम ज्यादा नहीं है। 5 फरवरी 2026 से आवेदन शुरू होंगे और 26 फरवरी 2026 आखिरी तारीख है। और एक अच्छी खबर यह है कि एप्लीकेशन फीस सभी के लिए सिर्फ 100 रुपये रखी गई है। इससे ये काफी लोगों की पहुंच में आ जाता है। अप्लाई करने के बाद ही असली चुनौती शुरू होती है, सिलेक्शन प्रोसेस। ये 3 लेवल का एग्जाम है, जिसे सबसे होशियार और काबिल उम्मीदवारों को चुनने के लिए डिजाइन किया गया है। तो सफलता तक पहुंचने के लिए 3 पड़ावों को पार करना होगा। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस एग्जाम और आखिर में इंटरव्यू। पहला पड़ाव है प्रीलिम्स। ये जनरल स्टडीज के एक पेपर होगा जिसमें 150 सवाल होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसका सीधा सा मकसद है भीड़ में से गंभीर उम्मीदवारों को छांटकर मेंस एग्जाम के लिए आगे भेजना। अब जरा मेन एग्जाम के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पर असली खेल है। जनरल हिंदी का पेपर तो है, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब उसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल रैंकिंग बनेगी जनरल स्टडीज के 2 पेपर और अपने चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबरों के आधार पर। और फिर आता है आखिरी और सबसे अहम पड़ाव, इंटरव्यू। पूरे 120 नंबर का है ये, जो साफ साफ बताता है कि फाइनल सिलेक्शन में इसकी कितनी बड़ी भूमिका होने वाली है। चलिए, तो अब तक की सारी जानकारी को जल्दी से समेट लेते हैं और उन जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं? पद है पंचायत ऑडिटर का, कुल 102 वैकेंसी हैं और सैलरी 45,000 से ज्यादा। सबसे जरूरी तारीखें हैं 5 से 26 फरवरी 2026 और सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिम्स, मेंस और 120 नंबर का इंटरव्यू शामिल है। संक्षेप में यही है इस मौके का पूरा सार। ये अवसर एक मजबूत सरकारी करियर का रास्ता तो दिखाता है, पर यह रास्ता आसान नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि इस चुनौती के लिए कौन तैयार है?